चाणक्य नीति भारत इतिहास की एक पुरानी पुस्तक है। चाणक्य नीति के रचयिता है आचार्य चाणक्य। यह एक नीति शास्त्र है। नीति का अर्थ है कि एक को दूसरे से न मिलने देना। यह पुस्तक हमें राजनीति सिखाती है। मेरी इस पूरी चाणक्य नीति की सीरीज में मैंने चाणक्य नीति की व्याख्या अपने से करनी चाहिए। अगर मेरी इस व्याख्या से किसी स्त्री, किसी धर्म, किसी जाति या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचे तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ। और आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा रचित इन सीरीज से किसी भी समुदाय या किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यह राजनीति ज्ञान सभी को मिले ताकि सभी लोग इसका अपने जीवन के हिसाब से अच्छी चीजें निकालकर इसमें से बुरी चीजें त्याग कर अपने जीवन में उपयोग करें ताकि उनका जीवन कुशलता और सुख से भर पाए। धन्यवाद। चाणक्य नीति 10th अध्याय। आज के इस प्रकरण में हम पूरे 10th अध्याय को समझेंगे। 10th अध्याय में है विद्या अर्थ से बड़ा धन, सोच विचार कर कर्म करे, भाग्य लोभी से कुछ न मांगे, गुणहीन नर पशु समान, उपदेश सुपात्र को ही दे, निर्धनता अभिशाप है, ब्राह्मण धर्म, घर में त्रिलोक्य सुख, भावुकता से बचें, बुद्धि ही बल है, सब ईश्वर की माया है, घी सबसे बड़ी शक्ति, चिंता चिता समान है। दसम अध्याय पहला श्लोक। विद्या अर्थ से बड़ा धन। धनहीन व्यक्ति हीन नहीं कहा जाता, उसे धनी ही समझना चाहिए। जो विद्या रत्न से हीन है वही सब वस्तुओं में हीन है। व्याख्या। जो व्यक्ति निर्धन है उसे हीन नहीं माना जाता बल्कि वह श्रेष्ठ ही माना जाता है, जबकि विद्याहीन मनुष्य ही सभी गुणों में हीन माना जाता है, चाहे वह धनी ही क्यों ना हो। विद्या ही सबसे बड़ा धन है, विद्या ही सबसे बड़ा गुण। दूसरा श्लोक। सोच विचार कर कर्म करें। आंख से अच्छी तरह देखकर पांव रखना चाहिए, जल वस्त्र से छान कर पीना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार ही बात कहनी चाहिए तथा जिस काम को करने की मन आज्ञा दे वही करना चाहिए। व्याख्या। अच्छी तरह से देखकर ही पांव रखना चाहिए, पानी कपड़े से छानने के बाद पीना चाहिए, मुंह से कोई गलत बात नहीं निकालनी चाहिए और पवित्र मन जिस काम में आपको गवाही देता है, जिस काम में साथ देता है, उसे ध्यानपूर्वक करना चाहिए। इसी श्लोक में आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि सुखों की इच्छा है तो विद्या त्याग दो, और यदि विद्या की इच्छा है तो सुखों का त्याग कर दो। सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। इसी श्लोक में आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कवि क्या नहीं देखता, स्त्रियां क्या नहीं करती, शराबी क्या नहीं बकते तथा कोए क्या नहीं खाते। व्याख्या। अपनी कल्पना से कवि सूर्य से भी आगे पहुंच जाते हैं। वे सब कुछ सोच सकते हैं। स्त्रियां हर बुरा काम कर सकती हैं, वह हर अच्छा काम कर सकती हैं। शराबी नशे में क्या नहीं बकता, वह कुछ भी कह सकता है। कोई हर अच्छी गंदी वस्तु खा सकते हैं। तीसरा श्लोक। भाग्य। भाग्य रंक को राजा तथा राजा को रंक बना देता है, धनी को निर्धन तथा निर्धन को धनी बना देता है। व्याख्या। भाग्य बड़ा बलवान है, वह भाग्य ही है जो निर्धन को रातों रात राजा बना सकता है। वह वही भाग्य है जो राजा को रातों रात निर्धन बना सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, कैसे 350 लोगों ने
पूरे विश्व, पूरे हिंदुस्तान पर विजय पद प्राप्त कर ली थी। सिर्फ एक छोटी सी कंपनी ने पूरे साम्राज्य को बना दिया और इतना बड़ा ब्रिटिश एम्पायर खड़ा कर दिया। चौथा श्लोक, लोभी से कुछ न मांगे। लोभी व्यक्तियों के लिए भीख, चंदा मांगने वाले व्यक्ति शत्रुपात होते हैं, क्योंकि मांगने वालों को देने के लिए उनकी अपनी गांठ के धन को छोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार मूर्खों को भी समझाने बुझाने वाला व्यक्ति अपना दुश्मन लगता है, क्योंकि वह उनकी मूर्खता का समर्थन नहीं करता। दुराचारणी स्त्रियों के लिए पति ही उनका शत्रु होता है, क्योंकि उसके कारण उनकी आज़ादी और स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है। चोर चंद्रमा को अपना शत्रु समझता है, क्योंकि उन्हें अंधेरे में छिपना सरल होता है, चांद की रोशनी में नहीं। पांचवा श्लोक, गुणहीन नर पशु समान। जिनमें विद्या, तपस्या, दान देना, शील, गुण तथा धर्म में से कुछ भी नहीं है, वे मनुष्य पृथ्वी पर भार हैं। वे मनुष्य के रूप में पशु हैं, जो मनुष्य के बीच में घूमते रहते हैं। व्याख्या, जो मनुष्य विद्या का अध्ययन नहीं करता, तपस्या नहीं करता, किसी को कुछ नहीं देता, जिसका आचरण और स्वभाव अच्छा नहीं, जिसमें कोई गुण नहीं, जो पुण्य धर्म नहीं करता, जिसमें कोई अच्छाइयां नहीं, वह मूर्ख है, वह पशु समान है। छठा श्लोक, उपदेश सुपात्र को ही दें। जो व्यक्ति अंदर से खोखले हैं और उनके भीतर समझने की शक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को उपदेश देने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वे बेचारे समझने की शक्ति के अभाव के कारण शायद चाहते हुए भी कुछ समझ नहीं पाते। व्याख्या, उपदेश उन्हीं को दें जो उसे ग्रहण करने की शक्ति रखते हैं, जिनके पास सामर्थ्य और बुद्धि है, वही उपदेश के सुपात्र हैं। इसी श्लोक में आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लोग शास्त्र को समझने की बुद्धि नहीं रखते। शास्त्र उनका कैसे और क्या कल्याण कर सकता है, जैसे जिसके दोनों नेत्रों में ज्योति ही नहीं है, जो जन्म से अंधा है, वह दर्पण में अपना मुख किस प्रकार देख सकता है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मल का त्याग करने वाली इंद्री को चाहे जितनी बार भी स्वच्छ किया जाए, साबुन पानी से सैकड़ों बार धोया जाए, फिर भी वह स्पर्श करने योग्य नहीं बन पाती। उसी प्रकार दुर्जन को समझाया बुझाया जाए, वह सज्जन नहीं बन पाता। इसी श्लोक में आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि साधुओं महात्माओं से शत्रुता करने पर मृत्यु होती है, शत्रु से द्वेष करने पर धन का नाश होता है, राजा से द्वेष शत्रुता करने पर सर्वनाश हो जाता है, और ब्राह्मण से द्वेष करने पर कुल का नाश होता है। सातवां श्लोक, निर्धनता अभिशाप है। मनुष्य हिंसक जीव, बाघ, हाथी और सिंह जैसे भयंकर जीवों से घिरे हुए वन में रह ले, वृक्ष पर घर बनाकर, फल पत्ते खाकर और पानी पीकर निर्वाह कर ले, धरती पर घास फूस बिछाकर सो ले और फटे पुराने कपड़े पहनकर वृक्षों की छाल को ओढ़कर शरीर को ढक ले, परंतु धनहीन होने की दशा में अपने संबंधियों के साथ कभी न रहे, क्योंकि इससे उसे अपमान और उपेक्षा का जो कड़वा घूंट पीना पड़ता है, वह सर्वथा असहाय होता है। आठवां श्लोक, ब्राह्मण धर्म। विप्र वृक्ष है, संध्या उसकी जड़ है, वेद उसकी शाखाएं हैं और धर्म कर्म उनके पत्ते हैं। इसलिए जड़ की हर संभव रक्षा करनी चाहिए।
जड़ के टूट जाने पर न तो शाखाएं रहती हैं और न पत्ते। व्याख्या। संध्या पूजा ब्राह्मण का एक मुख्य कर्म है। ऐसा न करने वाला ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। संध्या पूजा से ही ब्राह्मणों को वेदों का सच्चा ज्ञान होता है, इसलिए उन्हें संध्या पूजा अवश्य करनी चाहिए। 9वां श्लोक। घर में ही त्रिलोक्य सुख। जिस मनुष्य की माँ लक्ष्मी के समान है, पिता विष्णु के समान है और भाई बंधु विष्णु के भक्त हैं, उसके लिए अपना घर ही तीनों लोकों के समान है। 10वां श्लोक। भावुकता से बचें। एक ही वृक्ष पर बैठे हुए अनेक रंग के पक्षी प्रातःकाल अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। इनमें कोई नई बात नहीं है। उसी प्रकार परिवार के सभी सदस्य परिवार रूपी वृथा पर आ बैठते हैं और समय आने पर चल देते हैं। इसमें दुख या निराशा क्यों? आवागमन या संयोग वियोग तो प्रकृति का नियम है। जो आया है वह एक दिन जाएगा ही, इसीलिए इस भावुकता से बचना चाहिए। 11वां श्लोक। बुद्धि ही बल है। जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, बल भी उसी के पास होता है। बुद्धिहीन का तो बल भी निरर्थक है, क्योंकि बुद्धि के बल पर ही वह उसका प्रयोग कर सकता है, वरना नहीं। बुद्धि के बल पर ही एक बुद्धिमान खरगोश ने अहंकारी सिंह को वन के कुएं में गिराकर मार डाला था। 12वां श्लोक। सब ईश्वर की माया है। मुझे जीवन में क्या चिंता, यदि हरि को विश्वंभर कहा जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो बच्चों के जीवन के लिए माँ के सपनों में दूध कैसे हो जाता। यही समझकर हे यदुपति लक्ष्मीपति, मैं आपके चरणों का ध्यान करता हुआ समय व्यतीत करता हूँ। व्याख्या। मुझे अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि भगवान को विश्व का पालन पोषण करने वाला कहा जाता है। यही सबसे बड़ा सत्य है। यदि भगवान न होता तो बच्चों के जन्म से पहले ही माँ के सपनों में दूध कैसे आ जाता। यह ईश्वर की ही माया है। इसी प्रकार भगवान विष्णु, मैं रात दिन आपका ही ध्यान करता हूँ और आप में ही समय बिताता हूँ। इसी श्लोक में आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संस्कृत भाषा का विशेष ज्ञान होने पर भी मैं अन्य भाषाओं को सीखना चाहता हूँ। स्वर्ग में देवताओं के पास पीने को अमृत होता है, फिर भी वे अप्सराओं के अर्धों का रस पीना चाहते हैं। 13वां श्लोक। घी सबसे बड़ी शक्ति। साधारण अनाज से आटे में 10 गुना शक्ति है। आटे से 10 गुनी शक्ति दूध में है। दूध से भी 10 गुनी शक्ति मांस में है, तथा मांस से भी 10 गुनी शक्ति घी में है। व्याख्या। घी ही सर्वोच्चम है, मांस नहीं। आज के समय में बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन हो गए हैं। मांस की शक्ति सब कैलोरीज में गिनते हैं। घी वो पावन पोषण है। घी वो शुद्धतम मांसाहार है जो व्यक्ति को मिल सकता है। घी खाने से पशु भी बच जाता है और मनुष्य भी तृप्त हो जाता है। इसीलिए ही घी खाना धार्मिक हो सकता है, वहीं मांसाहार अधार्मिक है। आखिरी श्लोक। चिंता चिता समान। शोक से रोग बढ़ते हैं, दूध से शरीर बढ़ता है, घी से वीर्य बढ़ता है, मांस से मांस बढ़ता है। व्याख्या। सदैव दुखी व चिंतित रहने से मनुष्य को अनेक रोग घेर लेते हैं। दूध पीने से मनुष्य का शरीर बढ़ता है, वहीं घी खाने से बल व मनुष्य का वीर्य स्पर्म बढ़ता है, सीमन बढ़ता है। मांस खाने से
केवल मांस ही बढ़ता है।